राहुल गांधी ने फोड़ दिया है हाइड्रोजन बम, वो भी बिहार चुनाव से मात्र एक दिन पहले। ये वाला हाइड्रोजन बम नहीं, वोट चोरी का हाइड्रोजन बम, जिसमें वो दिखाए हैं कि हरियाणा में किस तरह से 25 लाख वोटों का हेराफेरी हुआ है। और एक तो ऐसी लड़की है जो इस कंट्री के भी नहीं है, मतलब फिर भी वो 22 बार वोट डाली है अलग अलग नाम से। मतलब इतना ज्यादा वोट चोरी का एलिगेशन लगाए हैं इलेक्शन कमीशन पे कि आप देखेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। तो चलिए आपको पूरा विस्तार से दिखाते और समझाते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम मतलब जो वोट चोरी को एक्सपोज किए हैं, उसमें सबसे ज्यादा सोचने वाला बात तो दोस्तों ये है कि ब्राजील की एक मॉडल है जिसका फोटो 22 बार यूज किया गया है अलग अलग नाम से। कभी सीमा, स्वीटी, सरस्वती, बिमला और 10 अलग अलग बूथ पे इनके नाम से वोट डाला गया है, मतलब इनके फोटो से अलग अलग नाम पे, जो ये ब्राजील की मॉडल है। और राहुल गांधी ने उस पर क्यूआर भी लगा दिया है। अगर आप क्यूआर को स्कैन करते हैं तो सीधे उस मॉडल के फोटो आपको दिख जाएगा, जो कि आप ऐसे देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हरियाणा में उस लेवल तक का वोट चोरी का खेला हुआ है कि एक महिला 223 बार वोट डाली है, जिसका फोटो 223 बार यूज किया गया है वोट डालने में, लेकिन अलग अलग नाम है, 2 बूथ पे मतलब अलग अलग नाम है, फोटो एक ही है। और एक महिला और एक पुरुष तो ऐसे हैं जिनको फोटो को बस ब्लर कर दिया गया है और नाम अलग अलग है, फोटो वही है, ब्लर करके नाम अलग अलग और अलग अलग बूथ पे वोट डाला गया है अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी। और सैकड़ों ऐसे वोटर्स हैं जिनका मकान नंबर सेम है। और मजा तो तब आया जब राहुल गांधी बोलते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन के जो ज्ञानेश कुमार हैं, वो पूरा तरीका से साफ साफ झूठ बोल रहे हैं कि जिनका घर नहीं होता, जिनका मकान नहीं होता, उन पे 0 लिखा जाता है। लेकिन यहां पे एक वोटर्स को देखिए जिनका मकान है, फिर भी उनके घर पे 0 ही लिखा गया है। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक कदम आगे ही खेला चल रहा है। एक वोटर हैं जो कि हरियाणा में वोट डाले हैं और वो यूपी में भी वोट डाले हैं, उनके जो बेटा हैं वो हरियाणा में वोट डाले हैं, यूपी में वोट डाले हैं। मतलब यहां पे खेला कैसे हुआ है वोट चोरी का, यहां पे ये आप देखकर समझ सकते हैं। वोटिंग इन उत्तर प्रदेश and voting in Haryana. Okay? Zoom in please to Mr. Dalchand. This is Mr. Dalchand, BJP Sarpanch, sitting there with Mr. Minister Lakshmi Narayan. That's his voter ID in UP. That's his voter ID in Haryana. Same man. His son. Go back to the other one, please. That's right. That's his son, Yashveer. He comes here as well in Haryana. He's sitting in UP, voting in UP for the BJP. He's voting in Haryana for the BJP. Note an interesting thing. This is not a mistake. दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस करीब 22,000 वोटों से हारती है और करीब 25 लाख वोटों का हेराफेरी, मतलब राहुल गांधी के अनुसार 25 लाख वोटों का हेराफेरी मतलब वोट चोरी हुआ है और 22,000 वोट से ये हारे हैं। तो समझिए कि अगर इतना ज्यादा हेरफेर हो सकता है, तो अगर कांग्रेस एग्जिट पोल में बता भी रहा था कि कांग्रेस को इतना ज्यादा सीट मिल रहा है एज कंपेयर टू बीजेपी, तो यहां पे कांग्रेस जीतती। लेकिन जब इतना वोट का हेराफेरी हो जा रहा है और मात्र 22,000 वोटों से कांग्रेस हारती है, तो कांग्रेस जीत सकती थी। लेकिन देखिए बीजेपी का खेला, मतलब राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं कि उनके वोट चोरी के चलते ये सब हुआ है। अब जरा यहाँ पे सोचने वाली बात दोस्तों ये है, मतलब अगर आप मान लीजिए बीजेपी से हैं या कांग्रेस से हैं, कोई भी पार्टी से हैं, छोड़िए, यहाँ पे जितनी वोटों का हेरफेर हो रहा है, छोड़िए वोटों का हेरफेर ही छोड़िए, ये एक फोटो मल्टीपल टाइम जो वोट डाल रहे हैं उनका मकान नंबर 0 है, नेम कुछ और है, कई बार वो वोट डाल रहे हैं। क्या ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए हानिकारक नहीं है? क्या हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसके लिए एक खतरा नहीं है कि एक वोटर का फोटो मल्टीपल टाइम यूज हो रहा है, वो मल्टीपल टाइम वोट दे रहे हैं, या मल्टीपल टाइम उनका फोटो यूज हो रहा है अलग अलग नाम से, अलग अलग उनका मकान नंबर है, किसी का मकान नंबर 0 है। हमारे लोकतंत्र के लिए वास्तव में ये खतरा है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप बीजेपी से हैं फिर भी, अगर आप कांग्रेस से हैं फिर भी, या किसी भी पार्टी से हैं, अगर ये चीज है, वास्तविक में ये चीज अगर एग्जिस्ट करता है, तो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा ही खतरनाक साबित हो सकता है। खैर, मजेदार बात तो दोस्तों ये है कि बिहार में कल वोट है, मतलब 6 तारीख को वोट है और आज 5 तारीख को राहुल गांधी ये हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, मतलब वोट चोरी वाला। तो सोचिए कि बिहार के चुनाव में इसका कितना ज्यादा असर पड़ सकता है। कल वोट है, कल चुनाव है और आज वोट चोरी का एक्सपोजर आप ला दिए। ये कितना ज्यादा बिहार के चुनाव पे असर डालेगा, ये आप कमेंट बताइए। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।